के पाठक ने शिक्षकों का खून बहाया, शिक्षकों को खून के आंसू रुलाया है। हिसाब होगा। अभी तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हिसाब होगा। इनकी जो फाइलें हैं, इनकी जो करतूत है वो फाइलों में पड़ी हैं। मुजफ्फरपुर का डीओ 25 करोड़ से अधिक रुपया लूटा है शिक्षा विभाग में, और ये जो लूट हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच वह शख्स हैं जिन्होंने सरकार और नौकरशाहों को बड़ी चुनौती दी है। शिक्षकों की लड़ाई के कारण बर्खास्त हो गए। एक तरह से लोग बता रहा था कि ब्रजवासी सड़क पर आ गए, लेकिन ब्रजवासी सड़क पर नहीं आया। वह ब्रजवासी वह शख्स है जो आज विधान परिषद को सुशोभित करेंगे। जो बिहार के उच्चतम सदन है, उच्च सदन, उसको सुशोभित करने जा रहे हैं। उन्होंने बड़े वोटों के अंतर से विधान परिषद का चुनाव जीता है। शिक्षकों ने जात पात और धर्म सबको तिलांजलि देते हुए इनका सहयोग किया है और सब इनके साथ खड़े हुए हैं। वह बंशीधर ब्रजवासी आज हमारे बीच हैं। सबसे पहले बंशीधर ब्रजवासी जी को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। फर्स्ट लुक को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे आंदोलन के क्रम में अन्य प्रत्याशियों के लिए यह चुनाव रहा होगा, हमारे लिए हमारा आंदोलन था, है और आगे भी आंदोलन ही रहेगा। और इस पूरे आंदोलन में फर्स्ट लुक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसमें बहुत आगे बढ़ करके और सपोर्ट किया है हमारे आंदोलन को। आपके पत्रकार हैं अभिषेक जी, इन्होंने जाकर हमेशा समय समय पर मेरा बाइट लिया है, चलाया है। और पूरे आंदोलन में, पूरे चुनाव के दौरान समय समय पर अभिषेक जी ने बहुत बेहतर रिपोर्टिंग की है। मैं आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने कहा था कि मोगेम्बो जाएगा जेल। देखिए, उनकी जो फाइलें हैं वो खुलेंगी, उनकी फाइलों पर भी हम काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत सक्षम पदाधिकारी है और उनके ऊपर में शीर्ष राजनेताओं का वरदहस्त प्राप्त है उनको। लेकिन देखिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी पद पर बैठा हो, अगर गलत है तो मैं गलत को गलत कहूँगा। और उनकी जो फाइलें हैं, सभी फाइलों को हम खुलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यह मात्र 2 साल का कार्यकाल है। चुनाव में 6 महीना पहले ही जो है फिर तैयारी में लोग को लगना पड़ता है। तो हमारे साथ चैलेंजिंग यही है। नहीं तो हम तो 6 साल का अगर कार्यकाल होता तो जितनी बातें थी हम सब चीज़ को बता देते, एकदम लोग देख लेते। फिर भी जो भी फाइलें हैं उनकी खुलेंगी। शिक्षकों के बहते खून का हिसाब इनसे लेना है, शिक्षकों की हुई मौतों का हिसाब इनसे करना है। हिसाब होगा, इंतजार करिए। दोषी किसे मानते हैं शिक्षकों के खून बहाने के लिए? शिक्षकों का खून बहाने वाला मिस्टर मोगेम्बो शिक्षकों को प्रताड़ित किया है। यह जितने शिक्षकों की मौत हुई है वह सामान्य मौत नहीं है और प्रताड़ना में हुई मौत है। और यह मौत नहीं, यह हत्या है। किसी व्यक्ति को मजबूर कर दिया गया और इसमें लोगों की मौत हुई है। इसलिए हत्यारे को मैं हत्यारा कहूँगा, गलत करने वाले को मैं गलत कहूँगा। अब किसी को अगर इससे दिक्कत होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोगेम्बो का नाम भी खोल दीजिए। मिस्टर पाठक, तो नाम क्या हो तो सब लोग जानते हैं। के पाठक ने शिक्षकों का खून बहाया, शिक्षकों को खून के आंसू रुलाया है। हिसाब होगा। अभी तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हिसाब होगा। इनकी जो फाइलें हैं, इनकी जो करतूत हैं वो फाइलों में पड़ी हैं। हम देखते हैं कितना हम सक्सेस हो पाते हैं, करेंगे। के पाठक ने जो शिक्षकों के साथ किया, जो नियम लागू करके जिससे शिक्षक परेशान हुए, उसके लिए आप बड़ी लड़ाई लड़े, उनके विरुद्ध लगातार बयान दिए, जिसके कारण आपको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन वह बर्खास्तगी एक तरह से आपके लिए वरदान साबित हुआ। आप जैसे विधान पार्षद बन गए। तो क्या के पाठक को इसके लिए बधाई देंगे? कभी मैं बधाई नहीं दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के अत्याचार के कारण अगर परिस्थिति ऐसी बन गई जो आपको किसी लाभ के पद पर पहुंचा दे, इसका मतलब यह नहीं है कि जो तानाशाही करने वाले लोग हैं, विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करने वाले लोग हैं, अत्याचारी हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। इन्होंने अत्याचार किया है
और उनके अत्याचार का हमने विरोध किया है। मैं शिक्षक था, विधान पार्षद बन जाना, विधान पार्षद का जो पद है वह शिक्षक से बड़ा पद नहीं है। क्या विधान पार्षद के पद पर लोगों ने इसलिए भेजा है क्योंकि हम लड़े। शिक्षक का पद सबसे ऊंचा है। कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, तो ईश्वर से ऊंचा स्थान विधान पार्षद का थोड़ा ही ना है। इसलिए शिक्षक का पद इस पद से बड़ा है। किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि विधान पार्षद का पद कोई बहुत बड़ा पद होता है। मैं शिक्षक के पद पर था, मैं इस सबसे बड़े पद पर था, मेरे लिए वही सबसे अच्छा था। मिस्टर पाठक ने जो किया उसके कारण उन्होंने अत्याचार किया, और उनके अत्याचार का, अगर उनके अत्याचारों के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि आज मैं विधान पार्षद बन गया, तो मैं उनके अत्याचारों को आज अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी भी सूरत में उनको बधाई नहीं दे सकता हूँ। वो उन्होंने अत्याचार किया था, वो अत्याचारी है। जिस घोटाले की बात को लेकर के आपने जिलाधिकारी से लेकर करके सरकार तक को पत्र लिखा, जो समरसेबल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, वह कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या उसमें उस जांच के लिए आप क्या करेंगे? काउंटिंग जब चल रही थी तो काउंटिंग के दौरान ही वहाँ पर 9 आईएएस पूरे काउंटिंग में लगे थे, रात दिन एक पैर पर खड़े थे। मैंने देखा आईएएस लोगों की जो डेडिकेशन था। ये सभी पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग बहुत बेहतर, बहुत मेहनत किया इन्होंने। रात भर डीएम साहब भी जगे हुए थे, सारे लोग, कमिश्नर साहब, वित्त सचिव थे, लोकेश बाबू, सभी लोग थे। तो डीएम साहब से कुछ अनौपचारिक बातें हो रही थी। जब काउंटिंग जब लगभग समापन की स्थिति थी तो खाली थे, तो डीएम साहब से हमारी बात हो रही थी। तो डीएम साहब को मैंने कहा कि सर, सबसे पहले धरना मैं आप ही के कार्यालय पर दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब जो है आप माननीय हैं और 28 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ क्यों धरना दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मेरी पहचान वहीं से है, पूंजी वहीं से है, तो मैं धरना दूंगा। और धरना जो दूंगा, सबसे पहले मुजफ्फरपुर का डीओ 25 करोड़ से अधिक रुपया लूटा है शिक्षा विभाग में, और ये जो लूट हुई है, तो डीएम साहब ने कहा कि 25 करोड़ की तो योजना भी नहीं चली होगी। मैंने कहा कि आपने शायद समीक्षा नहीं की, आप समीक्षा कर लीजिए। मुझे लगता है कि लगभग 125 करोड़ 150 करोड़ का मामला है, और इसमें बड़ी लूट हुई है। और मैंने उनसे सवाल भी दागा कि आप सर बताइए कि क्या 2,64,000 रुपया लगता है एक समरसेबल गाड़ने में, और उसमें सबसे बड़ा जो फ्रॉडिज्म है, वो फ्रॉडिज्म है कि हेडमास्टर का जाली दस्तखत किया गया है। हजारों मुहरें फर्जी बनवाई गई हैं, और मुहरों को मार करके उस पर एचएम का जाली दस्तखत मार करके पेमेंट किया गया है। ट्रेजरी के पास वाउचर है। ट्रेजरी से मैं सूचना के अधिकार में मांगा था कि वाउचर दीजिए। वो वाउचर अगर मुझे मिल गई होती तो हम उसकी जांच करा दिए होते, लेकिन वो वाउचर तो दिए नहीं, क्योंकि सभी मिले हुए हैं। तो अब ट्रेजरी ऑफिसर के पास भी मैं बैठूंगा, और मैं पहले तो वाउचर निकलवाऊंगा, और सारे वाउचर की संबंधित एचएम से मैं जाँच करा दूंगा कि सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं। सिग्नेचर जहाँ जहाँ मैच नहीं करेगा तो इसके लिए डीओ पर एफआईआर भी कराना है, और जो लोग इसमें इस रैकेट में शामिल हैं सभी पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, सभी लोगों को सस्पेंड कराएंगे, डिस्चार्ज कराएंगे, जो हो सकता है करेंगे। इन घोटालेबाजों को बख्शेंगे नहीं, किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। उसमें यह भी हो रहा था कि जितने भी दल के माननीय लोग हैं, बड़े बड़े फिगर हैं, उनका कोई न कोई समरसेबल में और बेंच डेस्क के जो सप्लाई हुआ है उसमें उनके प्रतिनिधि काम किए हैं, और वो भी इस घोटाला में शामिल है। तो सबके सब हो सकता है आपका विरोध करे। विरोध करने से क्या हो जाएगा। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। हमारे साथ तो वही है जो अपना घर जला करके चलने वाले लोग हैं। तो हमें किस चीज़ की परवाह है। कोई विरोधी बनकर मेरा क्या करेगा, कोई विरोध करके मेरा क्या करेगा। मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई बदमाश हूँ, हमने क्या गलत किया है कि कोई मेरा विरोध करेगा। विरोध करके आप क्या कर लीजिएगा। जिनको विरोध करना है करते रहे, मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा। मैं सत्य के साथ हूँ। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है, चाहे वो कोई माननीय हो या सम्माननीय हो, आदरणीय हो। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन घोटालेबाजों को अगर आप संरक्षण देंगे तो आपसे मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। इतना बड़ा हमने चुनाव लड़ा, 28 विधानसभा का चुनाव है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। कोई बता दे किसी एक भी पूंजीपति और किसी उद्योगपति और किसी नेता के पास मैं गया हूँ कोई किसी प्रकार का मदद मांगने, कोई आर्थिक सहयोग भी मैं मांगा क्या किसी से? किसी से 1 रुपया मैंने नहीं लिया, और किसी नेता के दरवाजे पर मैं नहीं गया।
जुझारू शिक्षक जो शिक्षक नेता बने, शुरू से ही विद्यार्थी परिषद से, शुरू से ही होनहार विद्वान के होते चिकने पात, शुरू से ही विद्यार्थी परिषद से ही जुझारू रहे और फिर शिक्षक बने। शिक्षक के बाद शिक्षकों की आवाज़ उठाने को लेकर कई बार इन्हें लाठियां भी खानी पड़ी, लेकिन इन्होंने कभी मुंह नहीं फेरा और शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे। आज उसी का परिणाम है कि शिक्षकों ने इन पर भरोसा किया है और आज ये विधान परिषद पहुंचने जा रहा है, विधान परिषद पहुंच रहे हैं, विधान पार्षद बन गए हैं। तो आप इसलिए सबसे पहले तो ब्रजवासी जी को फिर एक बार जो है से आभार और धन्यवाद। चलिए, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।